लाइट्स कैमरा एक्शन, बड़े पर्दे से लेकर के छोटे पर्दे का ये सफर इंडिया में काफी रोमांचक रहा है। 1959 में भले ही टेलीविजन इंडिया में आ चुका हो, लेकिन उसे पहचान 76 से लेकर के 80s में मिली थी। और अब तो इतना डेवलप हो गया है, इतने ऑप्शंस हो गए हैं टेलीविजन में कि हमें भी सोचना पड़ता है कि कौन सा चैनल खोले। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एक कॉलेज में और न्यू कमर्स से जानने वाले, स्टूडेंट से जानने वाले हैं जो कि इसी लाइट कैमरा एक्शंस के साथ काम कर रहे हैं। तो जिस सोच के साथ, जिस एक्सपेरिमेंट के साथ टेलीविजन की शुरुआत की गई थी, अब आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले टेलीविजन को हिंदी में क्या कहते हैं? मनोरंजन का शो। नहीं, एग्जैक्ट वर्ड हिंदी का क्या होता है टेलीविजन? नहीं पता। कोई कंफर्म हो तो मुझे बताओ। दूरभाष में क्या कहते हैं टेलीविजन? अच्छा, और लोग हैं उनसे पूछते हैं टेलीविजन को क्या कहते हैं? नहीं पता नहीं पता है। और आप लोग यहाँ एंकर्स की सीट पर बैठे हैं, क्या कहते हैं टेलीविजन को? आपको पता है टेलीविजन को क्या कहते हैं? मैम हिंदी में इतना कंसंट्रेशन नहीं है तो नहीं पता है। टेलीविजन से क्या समझते हैं? टेलीविजन एक मतलब लाइक एक टेक्नोलॉजी है जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों के पता चलते हैं। और जैसे भी न्यूज़ लोग होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ पता चलती है। वो देश दुनिया की सारी खबर हमारे पास लाते हैं। खबर तो स्टार्टिंग में जैसे उस टाइम उतना ज़्यादा म्यूज़िक और उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया जाता था, पर उस टाइम लोग भी उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमें दिखाया जाता है उसी से सीखते हैं। तो उस टाइम जैसा दिखाया जाता था लोग ऐसा एक्सेप्ट करते थे। जैसे हम लोग का था कि बचपन में कार्टून्स वगैरह देखते थे समर हॉलीडेज़ के टाइम पे, कि आए हैं घर पे, फिर लंच करते वक्त मम्मी खाना खिला रही है, बैठ के कार्टून्स देख रहे हैं। वो टाइम मतलब बेस्ट था। हाँ, अब लगता है कि हाँ अब हम लोग भी दिखेंगे, हम लोग खुद में भी एक स्टार बन जाएंगे कि हाँ कि हम लोग भी सामने की गई थी। अब आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले, टेलीविजन डे है आज, टेलीविजन से क्या समझते हैं? टेलीविजन एक मतलब लाइक एक टेक्नोलॉजी है जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों के पता चलते हैं। और जैसे भी न्यूज़ लोग होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ पता चलती है। वो देश दुनिया की सारी खबर हमारे पास लाते हैं। खबर बेसिकली टेलीविजन से। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था इंडिया में, तो वो था कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, उसमें एंटरटेनमेंट सॉन्ग कुछ भी नहीं था। तो उसको कितना सही है कितना गलत मानती, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया और लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम डाइवर्ट भी हो। तो स्टार्टिंग में जैसे उस टाइम उतना ज़्यादा म्यूज़िक और उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया जाता था, पर उस टाइम लोग भी उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमें दिखाया जाता है उसी से सीखते हैं। तो उस टाइम जैसा दिखाया जाता था लोग ऐसा एक्सेप्ट करते थे। और फिर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया वैसे लोग और मतलब डेवलप करते गए अपने आप को। मतलब टीवी के साथ लोग भी डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारी मेमोरीज भी जुड़ी होती है टेलीविजन से। हमारा ब्लैक एंड वाइट टीवी घर में रहता था, फिर वो बड़ी स्क्रीन हो गई, फिर कलरफुल हो गया, फिर हम खुद जब बड़े हो गए तो बाहर पीवीआर में जाकर के मूवीज़ देखने लगे। आपको कोई ऐसा टेलीविजन का जैसे हम लोग का था कि बचपन में कार्टून्स वगैरह देखते थे समर हॉलीडेज़ के टाइम पे, कि आए हैं घर पे, फिर लंच करते वक्त मम्मी खाना खिला रही है, बैठ के कार्टून्स देख रहे हैं। वो टाइम मतलब बेस्ट था हम लोग के लिए। ओके, ये देखना था क्योंकि हम पर्दे के पीछे से देख रहे हैं। अभी आप लोग खुद काम कर रहे हो, मास कॉम के स्टूडेंट्स हो, जब कैमरा के सामने काम करते हो, टेलीविजन के लिए काम करना पड़ता है, तो कैसा अलग कुछ फील होता है? क्या लगता है अच्छा देख कुछ और रहे थे, अब करना कुछ और पड़ रहा है? हाँ, अब लगता है कि हाँ अब हम लोग भी दिखेंगे, हम लोग खुद में भी एक स्टार बन जाएंगे कि हाँ कि हम लोग भी सामने। स्टार वाली फीलिंग आती है कि अगर हम टेलीविजन पर आ रहे हैं तो, लेकिन उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता है। यहाँ पे आप लोग मास कॉम स्टूडेंट हो, क्या किन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो कि अब हमें स्क्रीन पर दिखना है? बेसिकली मास कॉम सिर्फ न्यूज़ के लिए नहीं है, हम लोग वीडियो प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं और इंटरटेनमेंट में के फील्ड में भी हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग न्यूज़ सिर्फ मास कम्युनिकेशन सिर्फ नहीं है कि आप न्यूज़ दिखा रहे हो, मीडिया को कम्युनिकेट कर रहे हो, आप इंटरटेनमेंट के थ्रू भी आप मीडिया को कम्युनिकेट कर सकते हो। तो एक ये मास कॉम ये ज़रिया भी है कि आप वीडियो प्रोडक्शन में जाओ और एक अच्छे फिल्म बनाओ। अब कैमरा के पीछे कोई है, आप कैमरा पे बात कर रहे हो, हम टेलीविजन स्क्रीन की बात कर रहे थे। कैमरे के बारे में क्या कुछ बताओ कि कैमरा का कितना अहम रोल रहता है? टेलीविजन डे आज हम मना रहे हैं, आप इसमें कहीं ना कहीं आप पार्ट बन रहे हो, तो उसको कितना इम्पोर्टेंट रोल आप देखते हो? क्योंकि सोशल मीडिया पे अब इवॉल्व हो रहा है।
जी हाँ, बिना कैमरे के तो हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जहाँ कहीं भी कुछ भी इंसिडेंट होता है तो बिना कैमरे के आप विजुअल्स नहीं दिखा सकते कि क्या इंपॉर्टेंस है उस सीन का, और जहाँ पे जो घटना हुई है कितना भयावह हुआ है या फिर ये नॉर्मल है, तो बिना कैमरे के तो हम उसको दिखा ही नहीं सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंस है कैमरे कैमरा। का एक ये भी है, एक हमारा नज़रिया जो इंसिडेंट्स हो रहा है, एक है कि कैमरे के नज़रिए से उसको दिखाना। तो अब बहुत सारी चीज़ें क्रिटिक्स भी होता है इसको लेकर कि न्यूज़ चैनल्स या दूसरी चीज़ें एंटरटेनमेंट के ज़रिए जो दिखाई जाती है, जो हम पहले ही बात कर रहे थे, जब शुरुआत हुई थी टेलीविज़न की एक्सपेरिमेंट के तौर पर हुई थी कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन या लोगों को बताना है, अब इन्वॉल्व हुआ है, तो उससे आप कितने सेटिस्फाई है, कितना अग्री करते हैं? जी हाँ, जो नॉर्मल आँख से हम देखते हैं वो अलग होता है, और जो कैमरे की आँख से देखते हैं वो अलग होता है। उसमें हमारा एक कंपोजिशन आ जाता है कि हम दर्शक को क्या दिखाने वाले हैं। ऐसे तो बहुत खुली आँख से तो बहुत कुछ दिखता है, लेकिन कैमरे में जो कंपोज होता है वही हम दर्शक को दिखाते हैं, और उनका इंपॉर्टेंस उन्हीं का ज़्यादा आप इस बदलते इंडस्ट्री में हो तो इसको कैसे देखोगे? इसका तो बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें भी पढ़ाया जाता है कि कंपोजिशन कितना मैटर करता है किसी भी चीज़ के लिए। बहुत मैटर करता है। अब थोड़ा उसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। आप सबसे बात कर रहे हैं क्योंकि आज टेलीविज़न डे है। कितने लोगों को पता था कि आज वर्ल्ड टेलीविज़न डे है? मेरे को पता था। तो आज कुछ खास कर रहे हैं आप लोग टेलीविज़न डे पर? क्योंकि अच्छा, टेलीविज़न ज़्यादा देखते हैं या OTT प्लेटफॉर्म्स और मूवी? एंटरटेनमेंट मूवी OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा इसी से रहेगा कि आप लोग क्या लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि अब न्यूज़पेपर का जो है थोड़ा उसका दौर अब ख़त्म हो रहा है, रेडियो का ख़त्म हो रहा है, टेलीविज़न का कितना रहने वाला है या फिर वो पैरेलली चलने वाला है? मेरे इस हिसाब से जैसे OTT नई नई कंटेंट लेके आ रही है, अगर टेलीविज़न कोशिश करेगा कि हम भी उसी के हिसाब से इवॉल्व करें, क्या दर्शक को चाहिए, उस कंटेंट का रिसर्च अच्छे से होगा, तो उस हिसाब से टेलीविज़न को भी अपने आप को इवॉल्व करना होगा ताकि दर्शक उसे देखे, ना कि OTT या दूसरे प्लेटफॉर्म में स्विच करे। बिल्कुल, आप ही न्यू दर्शक हैं तो आपसे ही जानना चाहूँगी कि टेलीविज़न क्या करे कि जो नया यूथ है, जो जनरेशन है, वो टेलीविज़न से जुड़ा रहे? जी एक्चुअली मेरे हिसाब से तो OTT प्लेटफॉर्म कितने भी आ जाए, लोग टेलीविज़न से हमेशा जुड़े ही रहेंगे, क्योंकि ये इंडिया ऑब्वियसली लोग ज़्यादा यहाँ पे टेलीविज़न ही देखते, तो टेलीविज़न धीरे धीरे अपना दे आर इंक्रीजिंग देयर एंड दे आर डूइंग देयर एफर्ट्स। टेलीविज़न हमेशा अपना आप कुछ कहोगे? हाँ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे OTT प्लेटफॉर्म नए नए थीम्स को लेके आते हैं, वैसे ही टेलीविज़न भी नए थीम्स को लेके आए, और जैसे कि टेलीविज़न को सारे एज वाले लोग देखते हैं, तो अच्छा, पर्टिकुलरली अगर दूरदर्शन चैनल की बात करें तो बहुत सारे शक्तिमान और सोनपरी वाले जो चैनल रहते, कुछ याद है? हाँ हाँ, शक्तिमान, सोनपरी, हाँ। शकला का बूम। चलिए ठीक है, तो अभी ऐसे कौन से शोज आने चाहिए कि हमारा यूथ कनेक्ट हो? क्योंकि अभी भी दूरदर्शन मतलब मुझे लगता है बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेटिव अभी भी रहता है। मुझे लगता है जैसे नए टाइप के कार्टून आने चाहिए जो बच्चों को और अट्रैक्ट कर। अभी के जनरेशन वाले बच्चे जो YouTube में देखते हैं, वो दूरदर्शन में अगर आ जाए तो उन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो देखेंगे। बिल्कुल, मतलब अटैचमेंट कहीं ना कहीं अभी भी लोगों की टेलीविज़न से है, और मानते हैं कि आगे भी टेलीविज़न इस तरीके से चलेगा। लेकिन अगर जैसे हम कहते हैं कि समय के साथ टेक्निक बदल रही है, वो भी इवॉल्व हो, तो और भी ज़्यादा जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, टेलीविज़न पर भी स्टिक करेंगे, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, फिल्म्स हो, मूवीज़ हो, या कोई भी एंटरटेनमेंट का जरिया। मेरे साथ आज वर्ल्ड टेलीविज़न डे पर बस इतना ही। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं प्रभा शर्मा, समाचार प्लस, रांची।